जय हिंद बच्चों। आज हम लेके आए हैं अपना दूसरा टॉपिक। ठीक है, जैसा आप सभी जान रहे हो हम क्लास 12 का जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं ना। तो सबसे पहला जो हमारा अध्याय था वो क्या था? जीवों में जनन। ठीक है, सबसे पहला अध्याय हमारा था जीवों में जनन। ठीक, अब जीवों में जनन में हमने पहला टॉपिक अपना देख लिया था। ठीक है, जिसमें क्या चला था? अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां थी जिसमें हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। अब एक टॉपिक हमारा बचा था कायिक प्रवर्धन, जिसे हम वर्दी प्रवर्धन भी कहते हैं। ठीक है, कायिक जनन भी कह सकते हैं। ठीक, उसके बारे में हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको एकदम अच्छे से समझा दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और आप अच्छे से नोट्स को राइट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है? कायिक परिवर्धन। क्या है? कायिक परिवर्धन। देखिए, कायिक जनन एक अलैंगिक जनन का पार्ट होता है। ठीक है, हम आपको बता रहे थे जो हमारा जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो क्या होता है? दो तरह से था। एक अलैंगिक जनन था, एक लैंगिक जनन था। अलैंगिक जनन में बहुत सारी विधियां थी जो कि हम इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, टोटल कायिक प्रवर्धन का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए जनन तो ये भी है। ठीक है, तो हम कायिक प्रवर्धन को डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, ऐसे जनन, ठीक है, या वह प्रजनन जिसमें क्या होते हो? लैंगिक भाग क्या करते हो? ना लेते हो। जो लैंगिक, ये देखिए लैंगिक प्रजननांग होते हैं। ठीक है, लैंगिक क्या होते हैं? प्रजननांग होते हैं। वो क्या होते हो? भाग न लेते हो। ठीक है, जैसे अब लैंगिक प्रजननांग में मेल प्रजननांग अलग होते हैं, है ना, आप जानते हैं, फीमेल अलग होते हैं। तो जिसमें प्रजननांग, जो प्रजनन अंग होते हैं, वो भाग न लेते हों। ठीक है, उसके अलावा क्या होता हो? ये अपने अदर बॉडी पार्ट के अलावा, जैसे कोई स्पेसिफिक लैंगिक अंग नहीं है, ठीक है, उसके अलावा जैसे स्टेम हो गया, रूट्स हो गए, पत्ती हो गए, इन सब के जरिए से अगर न्यू क्या कर रहा है? पौधों की उत्पत्ति कर दे रहा है, वही हमारा कहला रहा है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो एकदम आसान भाषा में आप जान लीजिए, वह प्रजनन जिसमें पौधे के लैंगिक प्रजननांगों को छोड़कर पादप शरीर के अन्य भाग एक प्रवर्धन की भांति काम करता है तथा विभाजित होकर एक नए पौधे को जन्म देता है, उसे क्या कहा जाता है? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होंगे? हमारे जो लैंगिक जनन होते हैं, आप भी जानते हैं फीमेल और मेल, है ना, ये क्या होते हैं? इनके अलग अलग लैंगिक जनन अंग होते हैं जो क्या करते हैं? लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग अलैंगिक पढ़े, इसमें क्या हो रहा है? यही लैंगिक जो है प्रजननांगों को छोड़कर बाकी का जो शरीर है, किसी भी पौधे का ले लीजिए, अगर वो शरीर लैंगिक प्रजननांगों को छोड़कर उसके अलावा किसी भी पार्ट से वो क्या कर रहा है? न्यू पौधे की उत्पत्ति कर रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा? कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। समझ में आया यहाँ तक बच्चों? अब आगे हम देखते हैं कायिक प्रवर्धन को कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो हो गया हमारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा हो गया हमारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक मतलब जो अपने आप से हो रहे हों, नेचुरल हो रहे हों, उसमें ह्यूमन का कोई योगदान न हो। ठीक है, और कृत्रिम मतलब जो मानव के जरिए कराए जा रहे हों। समझ में आ रहा है बच्चों? एक तो हो गया प्राकृतिक कायिक जनन या प्रवर्धन, है ना, एक हो गया आपका कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ये हो गया प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, मतलब कि जो अपने आप से हो रहे हों। कहीं भी कोई पौधा है, वो अपने आप से उसी पौधे में से उसकी पत्ती, रूट्स, तने, कुछ भी एक इन्वॉल्व होके नए पौधे को जन्म दे दिया, वो हमारा कहलाएगा प्राकृतिक कायिक जनन, है ना। और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में क्या कहलाएगा? क्या होगा? इसमें हम मानव के जरिए, है ना, हम मानव के जरिए क्या किया जाता है? नए पौधों की उत्पत्ति कराई जाती है। समझ में आ गया? क्या किया जाता है? नए
पौधों की उत्पत्ति कराई जाती है। देखिए प्राकृतिक कायिक जनन वही है, हमने आपको बता भी दिया है, वह जनन जिसमें पौधा अपने आप कायिक जनन करता है, यह निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। समझ में आ गया? इसमें क्या करता है, जो पौधा होता है वो अपने आप से क्या कर लेता है, कायिक जनन करके एक न्यू पौधे का निर्माण कर देता है। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता है ना। तो उसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, यह निम्नलिखित विधियों द्वारा हो सकता है। सबसे पहला विधि हमारा क्या है, सबसे पहला विधि जो हमारा है वो है आपका जड़ों द्वारा। ठीक है, हमने आपको बता भी दिया था, आप ही बता दो कि एक पौधे में क्या क्या पाए जाएंगे, पत्ती पाया जाएगा, जड़ पाया जाएगा, तना पाया जाएगा, फल पाए जाते हैं। अगर वो फल के जरिए हो रहा है तो फिर वो दूसरा हो जाएगा, लैंगिक जनन में आ जाए, इसलिए फल की या फ्लावर्स की जिक्र नहीं किया जा रहा है। यहां तक समझिएगा आप लोग, है ना। अब देखिए जड़ों द्वारा, ठीक है, कुछ पौधों में क्या होता है, जड़ों द्वारा अपस्थानिक की उपस्थित करने की क्षमता होती है, जो विकसित होकर नया पौधा बनाता है, जैसे शकरकंद। ठीक, कुछ जड़ें, बहुत सारे जड़ होते हैं, है ना। हर प्लांट्स के क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, लेकिन कुछ जड़ में क्या होते हैं, अपस्थानिक की उत्पत्ति करने की, अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, उनको उत्पन्न करने की। आप देखे होंगे जैसे ये कोई वो हो गया तो आप देखेंगे ऐसे गड्ढे गड्ढे सा रहता है, अपस्थानिक वहाँ पे क्या होता है, उत्पन्न करने की क्षमता होती है, और वही अपस्थानिक क्या करते हैं, विकसित होकर एक न्यू पौधे को जन्म दे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, शकरकंद। क्या हो जाएगा, शकरकंद। इसमें कैसे क्या क्या आ जाएंगे, जैसे आलू वगैरह आपके इसी में आ जाएंगे। आप देखे होंगे जो आलू आप देखते हैं, जब वो क्या होता है, वो जर्मिनेट होने लगता है तो आप देखेंगे छोटी छोटी बड्स निकलती हैं, कलिकाएं निकलती हैं, लेकिन उसके पहले आप देखेंगे उसी आलू में ऐसे पहले गड्ढे नुमा बना रहता है। जहां पर वो गड्ढे नुमा संरचना रहती है वहीं से बड्स निकलती हैं। उसी गड्ढे नुमा संरचना को क्या कहा जा रहा है, अपस्थानिक। समझ में आ गया। अब दूसरा हमारा है तनों द्वारा। क्या है, तनों द्वारा। देखिए जड़ों द्वारा तो हमने देख लिया, अब दूसरा हमारा है तनों द्वारा। वह प्रजनन जिसमें पौधे का रूपांतरित या सामान्य तना विकसित होकर नया पौधा बनाता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, तनों द्वारा मतलब कि वह प्रजनन जिसमें पौधे का रूपांतरित या सामान्य तना, कोई एक तना है वह रूपांतरित होकर, ठीक है, क्या कर रहा है, एक नए पौधे को जन्म दे रहा है, उसे क्या कहा जा रहा है, तनों द्वारा कायिक जनन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है भूमिगत तनों द्वारा। अब तनों द्वारा तो हो रहा है, तनों द्वारा में भी अलग अलग तनों द्वारा की अलग अलग विधियां हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है भूमिगत तनों द्वारा। सामान्यतः प्रतिकूल परिस्थितियों में रूपांतरित भूमिगत तनों में तनों के वायवी भाग सूख कर नष्ट हो जाता है तथा अनुकूल परिस्थिति आने पर इनके भूमिगत भाग अर्थात अपनी पर्व संधियों से नया प्ररोप पैदा करके प्रजनन में भाग लेते हैं। देखिए अब भूमिगत तनों द्वारा कैसे हो सकता है, भूमिगत तनों द्वारा ऐसे हो रहा है, भूमिगत जो तना होता है उसमें क्या होती हैं, अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल और प्रतिकूल दो शब्द आ रहा है, यहां हम आपको दिखा देते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति। देखिए ये एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है, परिस्थिति होता है जो दो तरह से होता है। अनुकूल परिस्थिति वो होता है जो क्या हो, जैसे हमारे लिए क्या हो, यूजफुल हो। कहने का मतलब वो उसमें हमारा कहीं न कहीं रिक्वायरमेंट या हम कह सकते हैं उसमें हमारा कहीं न कहीं लाभ हो रहा है ना। जैसे देखिए जिसको हमारा बॉडी टेम्परेचर झेल सकता हो, ठीक है, जिसमें हम अच्छे से सर्कुलेट कर सकते हो, हम ही नहीं कोई भी प्राणी हुआ। जैसे जल, अगर मैं बात करूं जल मछली के लिए क्या है, अनुकूल परिस्थिति है। अगर जमीन की बात करें वो मछली के लिए बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए। क्यों, क्योंकि जल में ही मछली रहती है, तो जल क्या हो गया, मछली के लिए अनुकूल परिस्थिति। हमारे लिए पृथ्वी, हम जल में नहीं रह सकते ज़्यादा देर तक, तो हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति क्या हो सकता है,
जल, कुछ देर तक रह ले। अब देखिए ऐसे जो परिस्थिति हमारी बॉडी झेल सके, जिसमें हम सरवाइव कर सकें, उसे कहा जाता है अनुकूल परिस्थिति, है ना। जो हमारी बॉडी झेल ना पाए, जो परिस्थिति जिसमें हमारी बॉडी सरवाइव ना कर पाए, उसे क्या कहा जाता है, प्रतिकूल परिस्थिति। जैसे देखिए हमारी बॉडी 50 या 48 टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा चुका था और हमारी बॉडी क्या कर रही थी, उसको झेल पा रही थी। यही 60 चला जाता, 70 चला जाता, हम झेल पाते नहीं, झेल पाते। तो ये क्या हो जाता, हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती। समझ में आ गया, ये दो परिस्थिति, ठीक। अब हम देखेंगे अर्धवायवीय तनों द्वारा भूमिगत तनों के ही समान अर्धवायवीय तनों की संधियां पाई जाने वाली कलिकाएं विकसित होकर वायवीय भाग बनाती हैं। यह विकसित होकर नए पौधे का निर्माण कर देता है, ठीक है। जैसे चमेली वगैरह में हो गया। यहाँ पे ये क्या था, प्याज और लहसुन का एग्जाम्पल था, ठीक है। अब देखिए भूमिगत तनों में ही समान अर्धवायवीय तनों की संधियां, जो है अर्धवायवीय तनों की संधियां पाई जाने वाली कलिकाएं विकसित होकर, उसमें भी छोटी छोटी क्या होती हैं, कलिकाएं पाई जाती हैं। वही विकसित होकर बाद में क्या करती हैं, विकसित होकर एक नए पौधे को क्या करती हैं, जन्म देती हैं। और वही पौधा क्या होता है, आगे चल के एक बहुत बड़ा पौधा बन जाता है, ठीक है। ये हमारा था क्या, अर्धवायवीय तनों द्वारा। इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा चमेली है। अब नेक्स्ट हमारा है वायवीय तनों द्वारा। कुछ पौधों के बीचों में अंकुरण क्षमता नहीं पाई जाती है या वो निषेचन नहीं कर पाते हैं। ऐसे पौधों के तने कायिक प्रजनन में भाग लेकर अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं, जैसे गन्ना, अमरबेल आदि। देखिए अब क्या होता है, कुछ पौधे हम आपको बता दिए हैं, कुछ पौधे क्या करते हैं, उनमें जनन करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, उनमें जनन करने की जो क्षमता होती है या फिर उसमें जो सीड्स पाए जाते हैं वो उनमें अंकुरित होने की क्षमता नहीं रहती है। तो वो क्या करते हैं, उसमें अंकुरित होने की क्षमता नहीं रहती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें उनके तने क्या करते हैं, कायिक जनन करके एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नए पौधे का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। देखिए अब ये कैसे, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, गन्ना हो गया, अमरबेल हो गया। इन सब में क्या होता है, इन सब के फ्लावर्स में अंकुरण की या सीड्स में अंकुरण की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इनके तने क्या करते हैं, कायिक जनन करके एक न्यू पौधों का निर्माण कर देते हैं। जैसे इनकी क्या होती है, प्रजाति की निरंतरता चलती रहती है ना। अब नेक्स्ट हमारा है पत्तियों द्वारा, ठीक है। अजूबा, बायोफाइलियम तथा बिग्नोरिया की पत्तियों अपने अपस्थानिक तथा जड़ें पैदा करके अनुकूल परिस्थिति में। देखिए अब क्या कह रहा है, इसमें पत्तियों द्वारा हम देख रहे हैं क्या, कायिक जनन। अब पत्तियों द्वारा क्या कह रहा है, कुछ जैसे अजूबा में हो गया है ना, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियों में अपस्थानिक कलिकाएं प्रेजेंट होती हैं ना। ये देखिए आपको देखने को मिल रही हैं, अपस्थानिक कलिकाएं प्रेजेंट होती हैं। यही अपस्थानिक कलिकाएं क्या होती हैं, बड़ा होकर एक पौधे को जन्म देती हैं और वो पौधा क्या करता है, अनुकूल परिस्थितियों में ग्रोथ करके एक न्यू पौधे का निर्माण कर देता है ना। न्यू पौधों का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। समझ में आ गया। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये अपस्थानिक कलिकाएं हैं, ठीक है। यही क्या कर रही हैं, यहां से छोटे छोटे कलिकाएं बर्ड्स निकलेंगी और वही बर्ड्स क्या करेंगी, आगे चल के एक पौधे का रूप ले लेंगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ठीक है। प्राकृतिक तो हमने देख लिया, जो क्या हो रहा था, नेचुरली हो रहा था, प्रकृति के माध्यम से हो रहा था, उसमें मानव का कोई योगदान नहीं था, ठीक है, कायिक जनन में। अब कुछ कायिक जनन क्या होता है, कृत्रिम होता है, ठीक है। अब कृत्रिम में क्या होता है, जिसमें मानव क्या करता है, मानव अपने जरिए क्या कराता है, कायिक जनन कराता है, वो क्या होता है, कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। अब देखिए, अब बात आती है कि मानव करता क्यों है ऐसा, है ना। अब बात तो आती है ना कि मानव कृत्रिम जनन क्यों कराता है भाई, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई। तो देखिए कृत्रिम जनन के जरिए
अच्छी वैरायटी नस्ल के पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे क्या किए जाते हैं, नस्ल के पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, किसके जरिए, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के जरिए। समझ में आ गया। अब कोई पूछता है कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन मानव क्यों कराता है। ठीक है, तो आप क्या आंसर होगा आपका, क्योंकि अच्छी नस्ल के पौधे कायिक प्रवर्धन के द्वारा तैयार की जाती हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या है, दूसरा है, अब देखिए ये है कायिक परिवर्धन की विधियां। जो हमारी कायिक परिवर्धन है, कौन सा, कृत्रिम कायिक परिवर्धन, वो कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। जैसे आप लोग, कुछ लोग जानते होंगे, कलम करना, कलम लगाना, दाब लगाना, है ना। तो वही ऐसे बहुत सारी विधियां हैं जिसके बारे में हम 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्या हमारा है, दाब लगाना। क्या है, दाब लगाना। यह विधि मुलायम पौधों में संपन्न होता है। इस विधि में पौधों के एक शाखा को झुकाकर नीचे नम मिट्टी में दबा दिया जाता है। कुछ समय बाद दबे हुए भाग से शाखाएं निकलकर पौधे का रूप ले लेती हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। देखिए दाब लगाना क्या होता है, सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, यह किसमें, एक मुलायम पौधों में संपन्न किया जाता है। किसमें, मुलायम पौधों में संपन्न किया जाता है। दाब लगाना में क्या होता है, जैसे देखिए कोई पौधा है, ठीक है, उसके पौधे को क्या किया जाता है, नीचे जो नमी वाली मिट्टी होती है जिसमें मॉइस्चर बना रहता है, उसमें क्या किया जाता है, जमीन को हल्का सा उसमें गैप करके उसमें क्या किया जाता है, रख कर मिट्टी ऊपर से रख के दबा दिया जाता है। समझ में आ गया। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये पौधा है, क्या है ये देखिए ये पौधा है, ठीक है। अब इसके पौधे के टहनी को ये देखिए मिट्टी के अंदर दबा दिया गया है, दिख रहा है बच्चों, मिट्टी के अंदर दबा दिया गया है। अब जैसे ही टहनी मिट्टी के अंदर दब रहा है, दबने के बाद देखो यहां से क्या हो रही हैं, रूट्स निकलना शुरू हो रही हैं। ये देखो, अब ये रूट्स क्या हो जाएंगी, यहां से निकल कर ये जमीन में अंदर की तरफ विकसित हो जाएंगी। फिर बाद में यहां से कट करके इसको यहां से निकाल कर एक न्यू पौधा क्या किया जाएगा, तैयार कर लिया जाएगा कि यहां से इसको हटाकर फिर कहीं पे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये क्या बन गया, हमारा एक दूसरा पौधा बन गया। समझ में आ गया। दाब लगाना, दाब लगाना वह प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, किसी एक पौधे को टहनी को लेकर नमी वाले जमीन में दबाकर ऊपर से मिट्टी रख देते हैं। कुछ समय बाद वो क्या होती हैं, रूट्स निकलकर और बाहर कलिकाएं निकलकर विकसित हो जाती हैं। बाद में यहाँ से कट लगा के इसको अलग करके एक न्यू जगह पे क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है, जिससे उसका क्या हो जाए, ग्रोथ हो जाए। ओके, समझ में आ गया। यहाँ तक ये हमारा क्या था, दाब लगाना। ठीक है, आप नोट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, हमारा दाब लगाना हो गया। दूसरा है हमारा कटिंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्तन भी कहते हैं। कटिंग सब लोग जानते होंगे, कटिंग है ना, जो कटिंग के जरिए क्या किया जाता है, कायिक जनन कराया जाता है। ठीक है, कई पौधे जैसे गन्ना, गुलाब, गुड़हल आदि की तने की कटिंग के द्वारा प्रवर्धित कराया जाता है। समझ में आ गया। देखिए अभी जैसे हम लोग दाब लगाना देख लिए, उसमें क्या किया जाता था, पौधे के प्लांट्स के स्टेम्स को क्या किया जाता था, नमी वाली जगहों पे दबा दिया जाता था। दबाने के बाद क्या किया जाता है, कुछ दिनों बाद वो रूट्स और कलिकाएं निकलकर ग्रोथ हो जाता था, जो एक न्यू पौधे का निर्माण कर देता था। वैसे अब हम पढ़ रहे हैं कटिंग। कटिंग में क्या होता है, कुछ जो हमारी अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं उनको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर नमी वाले जमीन या अनुकूल परिस्थितियों की जगहों पे क्या करते हैं, हम रख देते हैं या फिर जमीन में लगा देते हैं। फिर वो बाद में क्या करता है, अंकुरित होकर कलिकाएं उसमें से निकल कर ग्रोथ कर कर एक न्यू पौधे का निर्माण कर लेती हैं। जैसे आप लोग इसका एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, आप लोग कमल का लगाते हैं, है ना, कमल का फूल लगाते हैं। गन्ना जैसे लगता है, आप देखे होंगे ये कि ये बड़ा सा गन्ना रहता है। हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए ये गन्ना है। अब गन्ने में ये देखिए यहाँ से अपस्थानिक कलिकाएं छोटी छोटी दिख रही हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कट करेंगे,
यहाँ से कट करेंगे, छोटी छोटी एक एक कलिका लेके ज़मीन पर जहाँ पे क्या हो नमी हो वहाँ पे इसको लगा देंगे, अंदर मिट्टी से ढक देंगे। बाद में क्या होंगी, यही स्थानीय कलिकाएं आगे बढ़ के चल के किसमें, पौधे में क्या हो जाएंगी, रूपांतरित हो जाएगी, पौधों में कन्वर्ट हो जाएंगी। समझ में आ गया। ये हमारा है कटिंग या कर्तन। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, गूटी या एयर लेयरिंग। समझ में आ रहा है। अब ये हम लोग कटिंग देख लिए और पहला क्या था, दाब लगाना देख लिए। नेक्स्ट क्या है, गूटी या फिर एयर लेयरिंग। समझ में आ रहा है। एयर लेयरिंग पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं, दिखाने पे अच्छे से समझ में आ जाता है। एयर लेयरिंग में क्या होता है, जैसे कोई पौधा है, कोई पौधे के क्या होता है, स्टेम्स के चारों तरफ जो बार होते हैं, छाल होती है, उसको निकाल कर वहाँ पे क्या मिट्टी लगाकर किसी चीज़ से अच्छे से बांध दिया जाता है और उसको हमेशा मिनिमम 1 मंथ तक क्या किया जाता है, नमी मॉइस्चर उसमें बनाए रखने होता है। ठीक है, ऐसे इस तरह से देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये इसी तरह से। ठीक है, ये जैसे स्टेम है, स्टेम के चारों तरफ से क्या किया गया, जो इसकी लेयर है वो छील दिया गया। छीलने के बाद यहाँ मिट्टी से चारों तरफ क्या किया गया, एक लेप लगाया गया और उसको अच्छे से बांध दिया गया। इस तरह बांधा गया कि उसमें जो नमी है वो हमेशा क्या रहे, बनी रहे। समझ में आ रहा। इस तरह से क्या होता है हमारा गूटी, जिसे हम लोग कहते हैं गूटी बांधना या फिर एयर लेयरिंग। समझ में आ रहा। ये क्या होता इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, गूटी बांधते हैं। गूटी बांधने के बाद क्या करते हैं, इसमें से नए नए जैसे यहाँ से ये तैयार हो जाएंगी, इसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारी रूट्स विकसित हो जाएंगी। फिर बाद में हम नीचे से कट करके इसको न्यू प्लांट्स के रूप में क्या करेंगे, कहीं पर लगा देंगे, तो ये एक क्या कर लेगा, नया पौधा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया गूटी बांधना या एयर हियरिंग। समझ में आ गया। देख समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये रहा। ठीक है बच्चों, ये ठीक। अब जैसे ये देखिए बंधा हुआ है ना, अब इसी के अंदर बहुत सारे रूट्स क्या हो जाएंगे, निकल कर फैल जाएंगे। फिर हम नीचे से कट करेंगे और इसको ले जाके कहीं पर क्या करेंगे, जमीन पे लगा देंगे। लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा रूप ले लेगा, किसका, पौधे का। समझ में आया। नोट्स इसका आप लोग नोट डाउन सर करते हैं। देखो वही चीज हमने लिख भी दिया है, गूटी में शाखाओं को मिट्टी में नहीं दबाते हैं, बल्कि इन पर बाहरी छाल को खोलकर तने में खुले भाग पर गीली मिट्टी की परत बांध देते हैं और वह व्यवस्था करते हैं कि बांधा हुआ भाग सदैव नम रहे। 1 महीने तक इन स्थानों पर जड़ उत्पन्न हो जाती हैं। बाद में शाखा को काटकर मात्र से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, वही चीज़ है जो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे 1 महीने तक क्या होता है, नमी बनी रहे। बाद में यही शाखा को काट कर यहाँ से अलग करके कहीं पे क्या किया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जिससे ये क्या होता है, एक नए पौधे को जन्म दे देता है या निर्माण कर देता है। अब नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। ठीक है, इस विधि में एक छोटी कलिका सहित शाखा को एक पहले से स्थापित पौधे के तने में काट कर लगा देते हैं। देखिए ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग इसलिए करते हैं, जैसे ये देखिए अब ग्राफ्टिंग कैसे कर रहे हैं। देखिए ये अच्छे से यहाँ पे देखिए कोई स्टेम है, ये जैसे स्टेम है मान लीजिए, है ना, ये स्टेम है। ठीक है, अब क्या किया जाता है, यहाँ पे अच्छे से ऐसे ये कट कर दिया जाता है, ये वाला पार्ट निकाल दिया जाता है, ये ठीक है। ठीक, ये देखिए अब यहाँ पे आपको देखने को भी मिल रहा है, ये देखिए उसी तरह से। अब ऊपर से क्या होता है, दूसरा प्लांट क्या किया जाता है, इसमें ये देखो लगा दिया जा रहा है। दूसरा प्लांट क्या किया जा रहा है, ऐसे ये। अब इसमें क्या किया जा रहा है, इसको सेट कर, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग गैप बनाते हैं। गैप बनाने के बाद क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं। सेट करने के बाद किसी रस्सी से हम अच्छी तरह क्या करते हैं, इसको बांध देते हैं। अब यही जब हम लोग बांध देते हैं, ये किसी प्लांट से अटैच है ना। अब बांधते हैं तो ये आगे चलकर क्या करता है, विकसित होकर नए पौधे का निर्माण कर देता है। समझ में आ गया ग्राफ्टिंग, है ना। आप अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, नोट्स एक बार आप नोट डाउन कर लेना, उसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, फिर दोबारा से आप वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इनार्चिंग। नेक्स्ट क्या है हमारा, इनार्चिंग। इस विधि में बेहतर किस्म के पौधे एवं निष्कृष्ट किस्म के पौधों की शाखाओं को थोड़ा छीलकर आपस में बांध देते हैं। कुछ समय बाद निष्कृष्ट किस्म वाले पौधे को बेहतर किस्म वाले पौधे में से अलग कर लिया जाता है। देखो अब इसमें हम आपको जूम आउट करके दिखा देंगे। देखो ठीक, अब देखो, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, जूम आउट कर दे रहे हैं। ये देखो, देखो एक अच्छा क्या है वैरायटी का पौधा है और एक खराब वैरायटी का पौधा है। ये क्यों करते हैं हम लोग, जैसे कोई अच्छी नस्ल की पौधे हैं, ठीक है, और कोई खराब नस्ल की पौधे हैं, ठीक है। तो अच्छी नस्ल की पौधे की संख्या बढ़ाने के लिए उसके स्टेम्स को लेते हैं और क्या करते हैं, खराब पौधा जो होता है उसके स्टेम से दोनों तरह क्या करते हैं, अच्छे से छीलने के बाद दोनों आपस में एकजुट करके लगा के क्या करते हैं, रस्सी से बांध देते हैं। कुछ समय बाद ये जो हमारा अच्छी वैरायटी वाली क्या होती है, नस्ल के पौधे होते हैं, ये क्या होते हैं, ऊपर की ओर बढ़कर विकसित हो जाते हैं। और जो हमारी उससे कम अच्छी या फिर कह सकते हैं नहीं ठीक वाली वैरायटी की जो पौधे थे वो क्या कर रहे हैं, इसमें अटैच हो रहे हैं। और ये जो पूरी की पूरी शाखाएं डेवलप हो रही हैं वो अच्छी नस्ल की पौधे की क्या हुई, शाखाएं डेवलप हो जा रही हैं और ये पूरा एक पौधा बना ले रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारा इसमें हेल्प हो जा रहा है, किसमें, अच्छी नस्ल के पौधे को बनाने में। समझ में आ गया, ये रहा हमारा, समझ में आ गया। ये हमारा टोटल का टोटल क्या था, अलैंगिक जनन आपका पूरा का पूरा जो था वो कंप्लीट होता है। पहले वीडियो में हमने आपको इसमें बता दिया था, ये देखिए इस वाले वीडियो में है ना, इस वाले वीडियो में हमने आपको अलैंगिक जनन बताया था, उसकी क्या क्या बहुत सारी विधियां थी वो हमने बता दिया था। और अब ये जो आज की वीडियो है इसमें हमने आपको क्या क्या बता दिया, कायिक जनन, ठीक है। कायिक जनन में कृत्रिम था और प्राकृतिक था, दोनों दो तरह से कायिक जनन हो रहा था और इन दोनों की हम अलग अलग जो विधियां थी वो भी हम इस वीडियो में या फिर इस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। अब ये अध्याय हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट अध्याय है या फिर नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो रहेगा, ठीक है। अब वो क्या, कौन सा चैप्टर है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। समझ में आ रहा है, क्या रहेगा, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिएगा, आपको नेक्स्ट जल्द ही वो क्लास मिल जाएगी जिसमें हमने आपको फ्लावरिंग प्लांट में क्या बताएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। थैंक यू बच्चों, ठीक है, थैंक यू।